अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिरीन फातिमा है और मैं आतापुर रामबाग में रहती हूँ। इन्हों मेरे सास है, मेरे मदर इन लॉ है। नो इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। इनको 2024 से हर्निया, थायराइड और बीपी और शुगर है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरा प्लेसेंटा लोअर एरिया में होने की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही। इनको 2024 से ये सब बीमारियां हैं, लेकिन जदुल्ला खान साहब करने आई मदद के लिए। एक बोले तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अम्मी का इलाज भी नहीं हो रहा। इनको यूनानी दवाइयाँ चल रहे थे। इनके यूनानी दवाइयाँ रुकने की वजह से इनके रगों में दर्द होना शुरू हो गया। इनका एक पैर मुड़ गया और सीधे हाथ की हड्डी भी मुड़ गई, जिसकी वजह से इनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा। बहुत सारे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है अगर इनका इलाज वक्त पे नहीं हुआ तो। बहुत महीनों से इनकी दवाइयाँ रुक गए और मेरा प्लेसेंटा लोअर एरिया में है। ये मेरे मेरे वास्ते अल्लाह की सबसे पहली नेमत है। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। मेरे को भी इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे शौहर अकेले कमाने वाले हैं। उन्होंने स्विगी और जोमेटो करते। अब उन्होंने इलाज के लिए भी उन्होंने एक ऐप है, उससे लोग कर्जा भी लिए थे 20,000 का, वो भी नहीं पे कर सक रहे हैं। और हम लोग के किराया मेरा घर किराए का है। हम लोगों का 3 महीने का किराया हम लोगों का बाकी है। 10,000 रुपये किराया है। हम एक का किराया हमारे घर का 10,000 रुपये है और 3 महीने का हम लोग का 30,000 रुपये किराया बाकी है। अगर अल्लाह ना करे, अगर मकानदार ये नवंबर की 25 को अगर खाली कर दो बोले तो हम लोग की ये हालत है कि हम लोग दूसरे घर में भी नहीं रह सकते। हम लोग का नहीं 1 रुपया भी नहीं है हम लोगों के पास। और इनके इलाज का तो रुक ही गया। मेरे भी स्कैनिंग कराओ बोल के मेरे को 15-20 दिन पहले बोल दिए, क्योंकि मेरा प्लेसेंटा नीचे है, इसलिए मेरे को स्कैनिंग और दवाइयों और इंजेक्शनों की बहुत ज़रूरत है। मगर मेरा प्लेसेंटा नीचे है, मेरे को दवाइयों और इंजेक्शनों की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरी 5 महीने की प्रेगनेंसी है। प्लेसेंटा नीचे होने की वजह से मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही मेरी। और इनको भी नीचे बैठे तो उठ नहीं आ रहा। मेरे शौहर इतना नहीं कमा सक रहे, कर्जों में भी मुब्तला हो गए। इनको एक ही बेटा है। इनके बेटे जो एक बेटा है ना, उन्होंने मेरे शौहर है। हम लोग जितना हो सके उतना कर रहे हैं, मगर वो कर्जों में मुब्तला हो गए। कर्जे भी नहीं फेड़े जा रहे और हम लोग का इलाज भी बहुत महीनों से रुक गया में हो रहे। मेहरबानी करती हूँ, आप लोगों से इल्तिजा है, दरख्वास्त है, जितना हो सके मेरी मदद करिए। जितना हो सके उतनी मदद करिए। अल्लाह ताला आप लोगों को कभी किसी का मोहताज ना बनाए मेरी तरह। मैं ये मेरी पहली औलाद है। मेरी पहली औलाद को सही सलामत दुनिया में लाने के लिए मेरी मदद करिए प्लीज। मेरी औलाद को ये दुनिया में लाने के लिए, औलाद के लिए दुआ भी करिए और ये दुनिया में लाने के लिए मेरी मदद करिए। जितने भी लोग आज जो भी हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी मदद करिए। इल्तिजा है आज इसी वो इंकसारी के साथ आप लोगों से मांग रही हूँ मैं, तो मेरी मदद कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं इसके बाद एहतियाती कर लेती हूँ, लोन वगैरह भी नहीं लेते, इनकी भी सेहत अच्छी हो जाती। अगर मेरे अम्मी का भी इलाज नहीं हुआ, अगर इनकी यूनानी दवाएँ शुरू नहीं हुई, अगर इनके लिए हरनियम का ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ, इनके थायराइड बीपी के गोलियां अगर इनको और महीने नहीं मिले तो या ऑपरेशन के लिए 40,000 लग रहे। और अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ वक्त पे, अगर इनको और महाना इनके टोटल टैबलेटों का खर्चा हम लोग को 4,000 रुपये है। अगर इनको वक्त पे टैबलेट्स नहीं मिले, ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता। सब मेरे परेशानियां हैं। जितने भी जने जो भी हजरात मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इल्तिजा कर रही हूँ, उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ मेरी मदद करिए। और मेरा गूगल पे नंबर है, शौहर का गूगल पे नंबर है 9392828483। ये मेरे शौहर का गूगल पे नंबर है 9392828483। मदद करिए।